आज की मूवी में दो वैम्पायर्स फैमिली के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है। कैसे एक फैमिली दूसरे फैमिली को धोखा देकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, क्योंकि ये फैमिली चाहते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ यही वैम्पायर फैमिली रहे एंड बाकी सारे वैम्पायर्स इनके सामने झुके या मर जाएं। वैसे ये मूवी द हैमिल्टन्स की सेकंड पार्ट है। मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, सो वीडियो को पूरा देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हम फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि एक कॉफिन के अंदर बंद था। वो बहुत कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। देन वो ऑडियंस को बताता है कि वो कैसे यहाँ पर पहुंचा। कुछ दिन पहले वो लंदन आया था मैडिसन फैमिली का पता लगाने के लिए, जो कि एक वैम्पायर फैमिली है, बट रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, सो आगे उसे चलकर जाना पड़ता है। दूसरी ओर एक जंगल में एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि इस जंगल में टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। तभी उस जंगल में दो वैम्पायर आते हैं एंड उस कपल का पीछा करने लगते हैं। इन वैम्पायर्स ने पहले से ही कुछ लोगों को मार दिया था एंड उनका चेहरा काट के खुद के चेहरे में मार्क्स जैसा लगा कर रखा था। अब ये दो वैम्पायर इस कपल को भी मार देते हैं। दूसरी ओर फ्रांसिस एक बार में पहुंचता है एंड वहाँ के ओनर से पूछता है कि क्या वो किसी मैडिसन फैमिली को जानती है। उसकी बातें सुनकर वो लेडी बहुत ही अजीब रिएक्ट करती है एंड कहती है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। देन उस लेडी की बेटी रायली आती है उससे मिलने एंड उससे पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। फ्रांसिस उसे कहता है कि वो कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि वो थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला है। तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आता है, जो फ्रांसिस को देखकर सरप्राइज हो जाता है। देन एक इंस्पेक्टर बार में आता है एंड उसके हाथ में फ्रांसिस एंड उसकी फैमिली की फोटोज थी। ये लोग वांटेड थे। वो इंस्पेक्टर जब फ्रांसिस को देखता है तो वो उसे पूछता है कि वो इस सिटी में क्या कर रहा है। तभी फ्रांसिस उसका गला मोड़ देता है एंड दैट्स हाउ उस इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद वो गन उठाता है एंड बार के सभी लोगों को जमीन में लेटने के लिए कहता है। देन वो अपने भाई वेंडल को कॉल करता है एंड हम देखते हैं कि वेंडल एंड डार्लिंग किसी का खून पी रहे हैं। फ्रांसिस वेंडल से जल्दी लंदन आने के लिए कहता है उसकी मदद के लिए। दूसरी ओर वेंडल एंड डार्लिंग अगेन एक आदमी को मार के उसका ब्लड पीने लगते हैं। दूसरी ओर फ्रांसिस बार के बाहर एक कार आते हुए देखता है। वो रायली से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो रायली बताती है कि ये दोनों उसके भाई हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। ये सुन के वो रायली से गेट ओपन कराता है एंड उन दोनों को गन पॉइंट में रखता है एंड ये दोनों भाई वही वैम्पायर्स थे जिन्होंने जंगल में एक कपल को मारा था। वो दोनों फ्रांसिस को देखकर समझ जाते हैं कि वो भी एक वैम्पायर है, बट वो फ्रांसिस की बात मानते हैं और खुद को सरेंडर कर लेते हैं। बट देन वो अपने वैम्पायर वाले रूप में आ जाते हैं। ये देख के फ्रांसिस सरप्राइज हो जाता है। तभी रायली उससे गन लेती है एंड उसे मारकर बेहोश कर देती है। देन फ्रांसिस बताता है कि वो इस बात के लिए कॉफिन में नहीं पहुंचा था। वो हमें और भी पहले की स्टोरी सुनाता है, जहां वो सब भाई बहन एक ट्रिप पे जा रहे थे। रास्ते पे उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है जहां पर वो रुके थे। फ्रांसिस और लेनी वहां पर नकली गन से खेल रहे थे एंड लेनी ने एक पुलिस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। ये दोनों भाई एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। तभी वहां पर कुछ रॉबर्स आते हैं गन लेकर। वो गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं एंड सबको डराने धमकाने लगते हैं। सभी डर के जमीन पे लेट जाते हैं, बट वेंडल नहीं डरता। बट वो देखता है कि वहाँ पर कैमरास लगे हुए थे, सो वो उनके कहने पर जमीन पे लेट जाता है। दूसरी ओर डेविड, लेनी, डार्लिंग और फ्रांसिस वहाँ से निकलने वाले थे, बट वो देखते हैं कि वेंडल मिसिंग है। सो लेनी वेंडल को बुलाने जाता है, बट जब लेनी बार का डोर ओपन करता है तो वो रॉबर्स उसे पुलिस वाले समझ शूट कर देते हैं, जिससे लेनी इंजर्ड हो जाता है। लेनी की ऐसी हालत देखकर उसके सारे भाई बहन बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड वो बार के अंदर जाकर सभी रॉबर्स को मारकर उनका खून पीने लगते हैं। अब बार में रहे दूसरे नॉर्मल लोग उन्हें ऐसे देखकर चौंक जाते हैं, ऐसे उन्होंने पहली बार किसी वैम्पायर को देखा था। ये देखकर वो सभी एक एक करके सबको मार देते हैं एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारे इंसिडेंट बार में रहे कैमरास पे रिकॉर्ड हो जाती है एंड इस वजह से थॉमसन फैमिली वांटेड थी। अब इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने भाई लेनी को जिंदा रखने के लिए ह्यूमन ब्लड दिया, बट लेनी की हालत में कोई सुधार नहीं आती है। देन डेविड फ्रांसिस को लंदन के बारे में बताता है, जहाँ की उनके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं एंड वो उनसे मदद मांग सकते हैं। अब इसीलिए फ्रांसिस लंदन आया था, बट नाउ वो केज में कैद हो चुका था। जब फ्रांसिस को होश आता है तो रायली के फादर उसके पास जाकर माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो सभी उसके जैसे ही हैं और वो वही फैमिली है जिसे ढूंढने वो यहाँ पर आया है। देन फादर वैम्पायर उसे मदर वैम्पायर से इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहता है कि उसका रूम ऊपर है, सो वो अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकता है। अब फ्रांसिस फादर से कहता है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है लेनी एंड वो घायल हो गया है
एंड उसकी जान बचाने के लिए वो यहाँ पर फादर से हेल्प मांगने आया है। फादर उससे कहते हैं कि वो अपने भाई बहन को यहाँ बुला ले एंड वो किसी को भेज रहा है डेविड एंड लेनी के पास ताकि वो यहाँ आ सके। ये सुन के फ्रांसिस वेंडल एंड डार्लिंग को कॉल करता है एंड उन्हें यहाँ बुलाता है। अब रात को सभी डिनर करते हैं तो फादर वैम्पायर के दोनों बेटे फ्रांसिस का मजाक उड़ाने लगते हैं। सो फादर उनसे कहता है कि फ्रांसिस उनका गेस्ट है, सो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सभी प्रेयर करते हैं एंड देन खाना खाना शुरू करते हैं, बट फ्रांसिस कुछ भी नहीं खा रहा था। फादर उससे पूछता है कि क्या उसे खाना पसंद नहीं है, तो फ्रांसिस कहता है कि वो सिर्फ ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करता है एंड अगर वो ह्यूमन जैसे नॉर्मल फूड कंज्यूम करने लगेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। ये सुन के फादर उससे कहता है कि उसे इन नॉर्मल फूड की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि वो हमेशा इंसानों को मारकर नहीं खा सकते। अब रात को फ्रांसिस को एक ड्रीम आता है कि रायली ने उसे एक वैम्पायर बन के बाइट किया है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रायली को अपने सामने बैठे हुए देखता है। फ्रांसिस रायली को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। ये सुन के रायली हंसने लगती है एंड उससे कहती कि वो वैम्पायर फैमिली में सबसे अलग है क्योंकि आज तक उसके दांत नहीं निकले हैं। रायली फ्रांसिस को एक पार्टी में ले जाती है एंड जब वो पार्टी से बाहर आते हैं तो एक आदमी को देखते हैं। रायली उस आदमी को मार देती है एंड फ्रांसिस से कहती है कि उसने डिनर नहीं किया था, सो उसने उसके लिए फूड अरेंज किया है। ये सुन के फ्रांसिस बहुत खुश हो जाता है एंड वो उस आदमी का ब्लड पीता है। रायली उन्हें एक आइसोलेटेड प्लेस में ले जाती है जहाँ उसके दोनों भाई आते हैं। नाउ फ्रांसिस समझ जाता है कि ये लोग उसके साथ कुछ करने वाले हैं, तो फ्रांसिस उनसे पूछता है कि वो क्या चाहते हैं, तो वो कहते हैं उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों भाई बस उसकी बहन को चाहते हैं जो अब यहाँ पर आने वाली है। देन वो फ्रांसिस को जिंदा ही कॉफिन में डाल देते हैं ताकि वो यहाँ पर धीरे धीरे मर जाए। दूसरी ओर रायली को फ्रांसिस के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा था, तो रायली अपने फादर के पास जाती है एंड उनसे कहती कि वो फ्रांसिस को छोड़ दे। ये सुन के फादर वैम्पायर उसे थप्पड़ मारता है एंड कहता है कि वो उनके फैमिली में एक धब्बा है, ना उसके दांत निकलते हैं और ना वो ब्रीडिंग में काम आ सकती है। ऐसा कह के फादर वैम्पायर रायली को बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। दूसरी ओर रायली की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। डेविड उस आदमी का इंतजार कर रहा था जिसे फादर वैम्पायर ने भेजा था। तभी उनका डोरबेल बजता है एंड वो आदमी वहाँ आता है एंड कहता है कि उन्हें अपना सामान पैक करना होगा क्योंकि वो उन्हें लेकर लंदन जा रहा है जहाँ लेनी का इलाज हो सकता है। दूसरी ओर डार्लिंग और वेंडल भी लंदन पहुंच चुके थे। अब वो उसी बार में पहुंचते हैं एंड फ्रांसिस को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है तो वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड पैकिंग कर रहा होता है तो वो आदमी उस पर हमला कर देता है। वो आदमी उसे मारने ही वाला होता है बट डेविड उसे धक्का देकर अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरे बेसमेंट में डार्लिंग और वेंडल को मदर वैम्पायर मिलती है जो उन्हें देख के कहती है कि वो ऊपर जाए। जब वो ऊपर जाने के लिए पीछे मुड़ते तो वो वेंडल को एक बैट से मारती है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। ये देख के डार्लिंग को बहुत गुस्सा आता है एंड मदर वैम्पायर उससे कहती है कि वो उससे नहीं जीत सकती। देन हम देखते हैं कि डेविड लेनी को लेकर भाग रहा होता है तो वो आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपने दांत से उसे काटने वाला होता है कि तभी लेनी आता है एंड उसका खून पीने लगता है। अब डेविड उस आदमी के पेट में उसके स्टिक को घुसाकर उसे मार देता है। दूसरे रायली फ्रांसिस को कैद से आजाद कर देती है। फ्रांसिस उसका गला पकड़ लेता है एंड उससे कहता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, तो रायली कहती है कि वो उसकी फैमिली से अलग है। फ्रांसिस उससे पूछता है कि आखिर वो डार्लिंग के साथ क्या करना चाहते हैं, तो रायली उसे दो लड़कियों की डेड बॉडीज दिखाती है जो कि एक्चुअली वैम्पायर्स थे। रायली उन्हें बताती है कि वो लोग वैम्पायर लड़कियों को कैद करके ब्रीडिंग करते हैं ताकि वो लोग फैमिली को और भी आगे बढ़ा सके। वो भी ब्रीडर बनती बट उसके दांत नहीं निकले थे, इसीलिए उसकी फैमिली उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। पर जब फादर को डार्लिंग के बारे में पता चला तो उसने प्लान बनाया वो फ्रांसिस के साथ उसके बाकी भाइयों को भी मार देगा एंड उसकी सिस्टर डार्लिंग को ब्रीडिंग के लिए यूज करेगा। दूसरी ओर मदर वैम्पायर वेंडल को मार के इंजर्ड कर देती है एंड डार्लिंग को भी मार के अपने साथ ले जाती है। वो डार्लिंग को घर ले जाकर बांध देती है एंड कहती है कि उसके बेटों के आने के बाद ब्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन मदर वैम्पायर के दो बेटे वहाँ पर आ जाते हैं एंड मदर वैम्पायर उन्हें डार्लिंग के साथ छोड़ के चली जाती है। वो डार्लिंग के अब्यूज करते हैं। अब फ्रांसिस और रायली उसी बार में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें वेंडल दिखता है जो कि बेहोश होकर पड़ा हुआ था। फ्रांसिस वेंडल को होश में लाने की कोशिश करता है बट वो होश में नहीं आता। तभी रायली के दोनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं एंड रायली को फ्रांसिस के साथ देखकर वो रायली का गला दबाने लगते हैं एंड कहते हैं कि उसने उन्हें बीट्रे किया है।
फ्रांसिस उन्हें रायली को छोड़ने के लिए कहता है एंड देन उनके साथ लड़ाई करने लगता है। बट रायली का ब्रदर फ्रांसिस को बहुत बुरी तरह पीट के उसे इंजर्ड कर देता है। दूसरी ओर रायली के जिस भाई ने उसका गला पकड़ा हुआ था, रायली उससे खुद को बचाने के लिए उसके गले में नाइफ से अटैक करके उसे मार देती है। ये देख के रायली का दूसरा भाई उसे पूछता है कि उसने ये क्या कर दिया। फ्रांसिस उसके भाई का गला दबाने लगता है एंड रायली को कहता है कि वो उसे मार दे। रायली का भाई उससे कहते हैं कि वो उसका भाई है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। बट रायली इससे खुश नहीं थी जो वो लड़कियों के साथ कर रहे थे। रायली उसके चेस्ट में नाइफ से अटैक करती है जिससे उसकी दूसरी भाई की भी मौत हो जाती है। ऐसा करके रायली बहुत रोती है क्योंकि उसने अपनी आधी फैमिली खत्म कर दी थी। दूसरी ओर डेविड लेनी को लेकर फादर वैम्पायर के घर पर पहुंचता है जहाँ मदर डोर ओपन करती है एंड डेविड उससे हेल्प मांगता है। जब फादर वहाँ पर आता है तो डेविड कहता है कि वो जानता है कि वो लोग उसे मार देंगे बट वो बस अपने भाई का जान बचाना चाहता है। फादर ये सुन के काफी खुश होता है एंड उसे घर के अंदर बुलाता है। दूसरी ओर फ्रांसिस रायली को समझा रहा होता है कि तभी वेंडल को होश आ जाता है एंड वो उससे कहता है कि डार्लिंग उनके पास है तो वो उसे बचाने जाए। ये सुन के फ्रांसिस फादर के घर जाने का फैसला करता है अपने बहन को बचाने के लिए। रायली उससे कहती है कि मदर एंड फादर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिन्हें वो नहीं मार सकता। दूसरी ओर फादर डेविड को उसकी मदर की ओल्ड पिक्चर दिखाता है एंड उससे कहता है कि उसकी मदर उनकी फैमिली मेंबर थी बट उसे एक आदमी से प्यार हो गया था एंड वो यहाँ से भाग गई थी। अब उसके बेटे आए हैं उससे मदद मांगने के लिए। ये सुन के डेविड कहता है कि वो उसके भाई के साथ क्या करेगा। ये सुन के फादर कहता है कि फ्रांसिस तो मर गया होगा, डार्लिंग को वो ब्रीडिंग में यूज करेंगे और वो उसके छोटे भाई का जान बचा लेगा क्योंकि उसने सरेंडर किया है। तभी वहाँ फ्रांसिस आता है जो कि डेविड और लेनी को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है। फ्रांसिस फादर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो डेविड उसे रोकता है और उससे कहता है कि ये लोग लेनी का जान बचा सकते हैं तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। फादर डेविड को एक नाइफ देता है एंड कहता है कि वो इससे फ्रांसिस को मार दे। डेविड जब फ्रांसिस को मारने जाता है तो फ्रांसिस लेनी की तरफ देखता है जो उसे आंख मारता है एंड वो समझ जाता है कि उसके दोनों भाई नाटक कर रहे हैं। तभी लेनी उठकर मदर वैम्पायर के गले में बाइट करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो सभी मिलकर फादर के ऊपर हमला कर देते हैं। फादर भी अपने वैम्पायर रूप में आता है बट तभी डार्लिंग वहाँ आकर फादर के ऊपर हमला कर देती है। वो सब मिलकर फादर से लड़ते हैं एंड उसे जख्मी करके उसी तरह बांध देते हैं जैसे उसने डार्लिंग को बांधा था। तभी डार्लिंग वहाँ आती है बेसबॉल बैट के साथ एंड वो उसे टॉर्चर करने लगती है। दूसरी ओर रायली अपनी फैमिली को खोकर बहुत दुखी थी। कुछ देर बाद डार्लिंग और वेंडल वहाँ से निकल जाते हैं। देन फ्रांसिस डेविड से पूछता है कि आखिर लेनी ठीक कैसे हुआ। तो डेविड उसे बताता है कि जब वो वैम्पायर उन्हें मारने आया था तब लेनी उसका खून पीकर अचानक से ठीक हो गया था। दैट मीन्स वो वैम्पायर के ब्लड से खुद को हील कर सकते हैं। दूसरी ओर रायली अपने फैमिली के लिए कवर खुदवा रही थी एंड देन उन्हें बरी कर देती है। तभी फ्रांसिस वहाँ आकर उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। अब रायली फ्रांसिस की बात को मानकर उसके साथ चली जाती है क्योंकि उसके फैमिली के मरने के बाद अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। देन वो सब वहाँ से चले जाते हैं एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।